जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विगिवा का कॉन्सेप्ट में। आज हम मैथ का डिस्कशन करेंगे एवरेज चैप्टर। एवरेज की ऑलरेडी हमने 3 टाइप कर ली है, आज चौथी टाइप करेंगे। मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि एवरेज की टोटल कितनी टाइप है। एवरेज की 11 टाइप है टोटल। 3 हम पहले ही कर चुके हैं, आज चौथे नंबर की टाइप को करेंगे। बड़ा सिंपल है, मैंने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले मैथ करने का सबसे पहला रूल क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रश्न में क्या पूछा गया और उसके बाद आपने फार्मूला क्या लगाना है। इस टाइप की सबसे बड़ी पहचान क्या रहेगी। टाइप नंबर, हम एवरेज की टाइप नंबर 4 की बात करें, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या रहेगी। बड़ी सिंपल है। इसमें क्या करेगा वो, टोटल ग्रुप को ना 2 भागों में डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करें, मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल 15 स्टूडेंट है जो एक क्लासरूम में बैठे हैं। ये क्लासरूम में बैठे हैं और फिर मैंने ना इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। लाइक मैंने मान लिया इसमें 7 बॉयज हैं और 8 लड़कियां हैं इसमें, तो टोटल कितने हैं, ये 15 है स्टूडेंट। टोटल कितने, 15, लेकिन 2 ग्रुप हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। वो आपको एग्जाम में क्या देगा, इसका नंबर देगा प्लस क्या देगा, इसका एवरेज। सेम टू सेम गर्ल्स का नंबर है और आपको इसका क्या दिया जाएगा, एवरेज दिया जाएगा। और आपसे देखो ये है इसकी पहचान कि आपके टोटल पर्सन को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला भाग ये रहा, उनकी संख्या होगी, उनका नंबर होगा, बच्चों का नंबर होगा या किसी वस्तु का नंबर होगा, प्लस में उसका एवरेज होगा। तो 2 बातें ये दी जाएंगी। आपसे पर्सन क्या पूछा जाएगा, सिंपल पर्सन पूछा जाएगा, कुल एवरेज पूछा जाएगा आपसे, कुल एवरेज। और बड़े सिंपल तरीके से हम इन सवालों को करेंगे, विगिवा का अप्रोच के साथ करेंगे। जो आपको पता है कि हम सब कुछ करते हैं, ट्रिकी बेस करते हैं, बकवास कुछ भी नहीं करते। लॉन्ग मेथड तो हमने करना ही नहीं। देखिए पहला पर्सन लें, उससे ना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारी अप्रोच भी क्या है। देखिए कंप्यूटर जी, फर्स्ट पर्सन बच्चों को दिखाया जाए। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन 2013 में आया हुआ है, एसएससी +2 लेवल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में। इसमें क्या बताया गया, देखो 2 पार्ट में है आपका पर्सन। 30 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 40, और अन्य 40 संख्या का एवरेज कितना दिया गया, 30। सभी संख्या का औसत निकालना है, सभी का आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सेम टू सेम 2 पार्ट हो गए आपके। तो करोगे किस तरीके से, हमारी अप्रोच क्या, बड़ी सिंपल अप्रोच है, बड़े प्यारे तरीके से आप कर सकते हो। हम करेंगे कैसे इसको, देखो आपको यहां पर संख्या दी गई 2 पार्ट में, मैंने ए पार्ट मान लिया, ये मान लिया बी पार्ट। फिर आपको क्या दिया गया, एवरेज दिया गया दोनों का। तो पहले भाग में देखिए 30 संख्या का एवरेज कितना दिया गया आपको, 30 संख्या का एवरेज कितना दिया गया, 30 संख्या नंबर ये रहा, और इसका एवरेज कितना था, 40। ओके, इतना तो आपको समझ आ चुका होगा, बड़ा सिंपल है। उसके बाद क्या बताया, अन्य 40 का संख्या कितनी है, 40 है, और इसका एवरेज कितना दिया गया आपको, 30। तो पहला स्टेप देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करोगे, इनकी आपस में गुणा कर दें और इनकी आपस में गुणा कर दें। फिर जो भी इनका गुणनफल आएगा उसको जोड़ दें। फिर आप क्या करोगे, उनको जोड़ोगे, करे गुणा। बड़े सिंपल प्यारे तरीके से आप कर सकते हो। 0 0 0 0 1200 आ चुका है, यहां भी 0 0 0 0 3 चौक 12। टोटल कितना आया यहां पर आपका, 2400। टोटल कितना है, 2400। फिर क्या करोगे आप, जोन सा ये टोटल आया गुणा करने के बाद, पहला स्टेप क्या था, पहले भाग के आपस में गुणा, दूसरे भाग के आपस में गुणा, और जो भी आपके पास आया उनको जोड़ दें। फिर क्या करोगे, इसके बटे में क्या रखोगे, जो दोनों की संख्या है ये वाली, इस नंबर को जोड़ दें। दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, 70।
बड़े सिंपल तरीके से आप काट सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो कितने हासिल पीछे बचे 3, और जीरो ये पीछे थी 30 हो गया, 7 चौक 28। अब आपके पास शेषफल कितना बचा 2। तो अब आप अपना ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ऑप्शन में क्या बताया गया था, देखिए कंप्लीट काटा हुआ है। इसने क्या किया, मैंने पहले बताया कंपटीशन एग्जाम की सबसे पहली शर्त क्या है कि आपने ऑप्शन का जरूर यूज करना है, क्योंकि ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं टाइम बचाता है। देखिए इसमें क्या बताया, पहला ऑप्शन देखिए 34 सही 2/7। अब क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं हम, आपका आंसर भी यही है 34 सही 2/7। यहां पर याद रखें, यहां पर ये क्या है आपका भागफल, तो यहां पर भागफल लिखा जाता है, और ये मैंने लाइन खींच दी, और ये क्या है आपका शेषफल, यहां पर क्या है शेषफल, और नीचे क्या होगा जिससे आप भाग कर रहे हो, यानी कि 70। यहां पर आपका क्या सिर्फ ओनली किससे भाग कर रहे थे, 0 से 0 कैंसिल हो चुकी थी, तो आप किससे भाग कर रहे थे, सिर्फ 7 से, तो इसीलिए हमने नीचे 7 लिखा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। यहां पर देखिए एक बार दोबारा समझ ले इस सवाल को, थोड़ा क्विकली दोबारा एक बार रिवीजन कर देते हैं इस सवाल का। इस सवाल के अंदर क्या बताया गया आपको, सबसे पहले एक संख्या दी, 2 संख्या है एक्चुअली, तो टोटल नंबर, टोटल ग्रुप कितने का था, टोटल कितने ग्रुपों का संख्या का था ग्रुप 70 का, तो उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ए भाग में और बी भाग में। ए भाग में कितने आदमी है, कितनी संख्या है, ए भाग में 30, और बी में कितनी 40। ए वाले भाग का एवरेज कितना दिया गया आपको 40, और 40 वाले एवरेज, जहां पर 40 संख्या है वहां पर एवरेज कितना दिया गया 30। तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये क्या कहता है कि मल्टीपल करे, गुणा करे। ओके, इसकी भी आपस में गुणा कर दी, पार्ट ए की भी और बी की भी, फिर इनको ऐड करो। क्या करोगे, ऐड करोगे, जो ऐड करके आया आपके पास बटे में रखोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, कुल संख्या फाइंड आउट करें। कुल संख्या मीनिंग इन दोनों को जोड़ दें, बटे में आप कुल संख्या लिखोगे। यहां पर इसको काट दे, वो आपका आंसर आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ठीक था। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो थोड़ी बहुत कमी रह चुकी है उसको आप खुद पूरा करोगे। यहां पर देखिए ये सवाल आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर बच्चों के लिए प्रश्न लेके आए और 30 सेकंड का टाइमर लगाए। बच्चे जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें फटाफट, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी फटाफट जल्दी से जल्दी करें। जिसकी स्पीड जितनी तेज होगी वो उतनी जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेगा। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, अपनी स्पीड इंक्रीज करना। यदि आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई तो आपके ज्ञान का भी कोई भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए अपनी स्पीड इंक्रीज करें। देखिए आपका आंसर आ चुका होगा, फिर भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं रहा आपके साथ, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखें ये 2003 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया, 30 संख्या का औसत कितना बताया गया। देखो 2 पार्ट बनाए गए, 30 संख्या का औसत कितना बताया। मैंने सपोज कर लिया ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और आपको संख्या क्या दी गई, यहाँ पर संख्या और उसका औसत क्या दिया गया। मैंने सपोज कर लिया यहाँ पर संख्या मान ली या उनका औसत मान लिया। तो यहाँ पर देखिए संख्या पहले कंडीशन में कितनी बताई, 30 संख्या का परिणाम कितना बताया गया, इसकी गुणा करोगे 20 के साथ। ये पार्ट नंबर ए है। अब पार्ट नंबर बी में क्या बताया गया, अन्य 20 संख्या का परिणाम, अन्य का 20 परिणाम कितना, औसत कितना आया इसका 30, तो इनकी गुणा करें फिर उसको प्लस कर दोगे। ये स्टेप नंबर 1 है। दोनों ही गुणा करें तो कितना आया 600, इन दोनों ही गुणा करूंगा तो कितना आएगा 600, दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आया 1200। ये आ गया इनका कुल, इस संख्याओं का जोड़। अब आप क्या करोगे, संख्या टोटल संख्या कितनी है आपके पास 50, 30 यहां पर, 20 यहां पर,
यहाँ पर टोटल 1200 क्या है, इन संख्याओं का सम है टोटल। अब आपके पास क्या है, इन देखना है हमने संख्या कितनी है टोटल, 30 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर, तो टोटल कितनी हुई 50। तो काटे 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 हासिल पीछे, 5 चौका 20। तो आपका आंसर कितना रहेगा 24। जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। आई होप अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब नहीं आप एक भी सवाल को छोड़ोगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एचएससी में कलरक के एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, थोड़ा सा इसका लेवल ज्यादा है, बस थोड़ा सा। कंप्यूटर जी प्रश्न को स्क्रीन पे लाया जाए और ट्राई करें, आप इसको भी ट्राई करें। बस मान ले कि यहां पर मैंने बताया था आपको 2 भाग दिए गए, ए और बी, यहां पर 3 दे दिए, बस कोई फर्क नहीं है। आप उसी तरीके से करें। मैंने पहले भी आपको वादा किया कि मैं 0 से लेकर टॉप लेवल तक जितने प्रश्न होंगे सभी A to Z करवाऊंगा, और सिर्फ ये कर लेना, आपको नौकरी लगने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। तो जल्दी से करें, स्क्रीन पे प्रश्न लाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर लगाया जाए। बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, आपने अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह रखना है, बस उसके बाद तो आपका आंसर बहुत जल्दी आता रहेगा। जल्दी करें फटाफट, 30 सेकंड निकले जा रहे हैं, फटाफट कोशिश करें। जल्दी करें फटाफट, बहुत आसान प्रश्न है ये। उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था। आ चुका होगा आंसर, यदि नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए इस प्रश्न को, इसमें क्या बताया गया, एक कक्षा में 3 विभाग है, यानी कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है। हमने मान लिया सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ओके, अपनी सुविधा के लिए हमने सपोज कर लिया। एग्जाम में इतना सपोज नहीं करना है आपने, तो डायरेक्ट वहां पर गुणा करनी है। इसमें देखिए क्या बताया गया, तीनों विभाग में यानी सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या और गणित में औसत अंक क्रमशः के क्या मीनिंग है, जो पहले संख्या दी गई है वो संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बाद में प्रतिशत दिया गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने कहा कि 3 सेक्शन बताए। सेक्शन ए में कितनी संख्या 30, बी में कितनी 40 और सी में कितनी है 30। अब आपने क्या करना है, गुणा करना है किससे, एवरेज से। यहां पर पहले में एवरेज कितना है 40, दूसरे में एवरेज, दूसरे सेक्शन में 30, तीसरे में 50। तो गुणा करें, यही तो हमने सीखा है। फिर इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस को भाग करोगे कुल संख्या से, यानी कि इनको जोड़कर। अब पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, गुणा करोगे। करें कितना आया 1200। अच्छा एक बात हमेशा याद रखें, इन सवालों के अंदर कंपटीशन के जितने भी सवाल है सभी सवालों में क्या है, गुणा भाग बड़ी आसान दी जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं दी जाती है। क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि एक सवाल करने के लिए उसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 54 सेकेंड होता है। तो इसीलिए बड़े आसान रकमें दी जाती है यहाँ पर। फिर दोबारा 40 से 30 की गुणा करें तो कितना आया 1200, और 50 की और 30 की गुणा करें 00, 5 दिए 15, 1500 आ गया। और इस सारे को जोड़ दें तो जोड़े 00, 2 और 2 4 और 5 9, 1 2 3, ये आ चुका है 3900 आ चुका है आपका। बटे में क्या लगाओगे, इन सभी का जोड़, संख्या का जोड़। तो करें 30 और 30 60 और 40 कितना हुआ 100। तो 00 से 00 कैंसल आउट, तो आपके क्या बच चुका है 39। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। और कल रख के देखो एग्जाम, देखो एचएसएससी के कल रख के एग्जाम 2016 में पूछा गया। बड़े आसान सवाल होते हैं। बस कई बार क्या होता है कि आपको ना बस सिर्फ जो ट्रिक है ना, जो विगिवा का कॉन्सेप्ट की अप्रोच है, उसको थोड़ा माइंड में ध्यान रखना। और मेन पहचान क्या रखनी है मैंने पहले ही बताया था। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्या को एवरेज को गुणा करोगे, संख्या को एवरेज को गुणा करेंगे, पहला स्टेप यही है। फिर उनको प्लस कर दोगे, फिर जो संख्या टोटल भाग कर दो, उससे आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए, इसका तो आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पर्सन देखिए जो आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पे प्रश्न लाया जाए।
बहुत ही आसान है। अब तक तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और 30 सेकंड से पहले पहले आंसर दोगे। बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है इन सवालों में। देखो नौकरी आसान तो नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से मेहनत करें कि आपको श्योरिटी हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल की A to Z वीडियो देखें, जिसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और सारे वो प्रश्न लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। और जिन प्रश्नों को हम करके आसानी से जॉब प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ वही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए इसका सलूशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को शांत करके, परीक्षा हॉल में जब भी आप बैठे हो, एग्जाम में हॉल में बैठे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को शांत करना है, फिर उसके बाद सवाल पढ़ना है। क्योंकि जब आप टेंशन लेके एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप अपने आप का 100% नहीं दे पाओगे। देखिए इसमें क्या बताया गया, एक पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले की संख्या, रविवार यानी कि संडे को कितने व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ पर संख्या, औसत संख्या, एवरेज बताई हुई है। कितनी बताई हुई है? 510। ठीक है जी। और अन्य दिनों में, और दूसरे दिन की बात करें तो अन्य दिनों में कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 240। रविवार को आरंभ करने वाले किसी 30 दिन के माह में प्रतिदिन, इसने क्या बताया आपको, रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों के माह में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या क्या है, ये बतानी है आपने। यानी कि आपसे कुल एवरेज पूछा गया है। यहाँ पर देखो रविवार से मैं दिन स्टार्ट करता हूँ, टोटल कितने दिन है इसने कहा। देखो 28 का भी मंथ होता है, 29 का भी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया, 30 का भी, 31 का भी, लेकिन यहाँ पर क्या बताया उसने, 30 दिन से स्टार्ट करें। मैंने सपोज किया पहली 1 तारीख को रविवार है, तो कौन सी तारीख को रविवार होगा, क्योंकि आपको यही दिखाया गया है रविवार के दिन कुछ अलग आ रहे हैं। ये रविवार के दिन है, ये दूसरे दिन है रविवार को छोड़कर। तो रविवार, पहला रविवार 1 तारीख को आया, दूसरा रविवार 8 तारीख को आएगा, क्योंकि कोई भी डे 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो आप 7 जोड़ दे, 8 में मैं 7 जोड़ू तो कितना हो गया, बताएं जल्दी से। पहला, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार कब आएगा, 15 तारीख को। फिर मैं 7 जोड़ दूं इसके अंदर, तो आप 15 में 7 जोड़े तो कितना आएगा आपके पास, 22। तो आपका चौथा रविवार कब आया, 22 तारीख को। नेक्स्ट फिर 7 जोड़े तो नेक्स्ट रविवार आपका कौन सी तारीख को आएगा, 29 को। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि टोटल रविवार कितने आए आपके पास, 5 रविवार आए हैं। तो आपने क्या करना है, यहां पर आपकी संख्या आ चुकी है 5 रविवार। तो आप इसके आपस में गुणा करोगे, और अदर दिन कितने बचे, 25 बचे है ना। कितने बचे बच्चों, 25। अब इनके आपस में गुणा करें, इनके आपस में गुणा करें। इसको मैं साफ कर देता हूं, ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कर दे साफ इसको, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। रविवार देखने थे तो टोटल कितने रविवार आए हैं, 1 तारीख से स्टार्ट करें, 5 रविवार। करें गुणा, बड़ी सिंपल गुणा है, करना स्टार्ट करें हम गुणा। गुणा करें इसकी 0, 5 है 5, 5 5 25। अब इन दोनों ही गुणा करें, 25 की और 240 की। 0 का 0 हमेशा याद रखें, जब भी किसी संख्या के पीछे 0 है तो सबसे पहले 0 को पीछे रख दे, क्योंकि जब भी मल्टीपल कर रहे हैं तो वो ये 0 ऐसे के ऐसे आएगी। अब 24 की और 25 की गुणा करें, 25 चौके कितना होता है, 100। तो हासिल कितना हो गया आपके पास, 10। 25 दूनी 50 और 10 कितने हो गए, 60। तो टोटल इनको जोड़ दे, मैंने पहले ही बताया। फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़े 0, मैं अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमारा पहला स्टेप क्या था, इनके आपस में संख्या और एवरेज की गुणा करें, संख्या और एवरेज की गुणा करें, फिर उसको क्या कर दे, जोड़ दे। इन दोनों को मैं जोड़ू तो कितना आएगा, 0, 5, 5 और 8। अब बटे में क्या आएगा, इनकी संख्या, बटे में क्या आएगा, इनकी संख्या जो कितनी थी, 30 थी। मैं 30 को यहां रखूं, 0 से 0 कैंसल आउट, 3 दूनी 6, 2 हासिल पीछे कितना हो गया, 25, 3 8 24, 1 हासिल पीछे, तो 3 पंजे 15। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 285, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये देखो एग्जाम, देखो कितना बड़ा,
HSSC पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया। मैंने पहले ही बताया हम A to Z वो पर्सन करेंगे जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं और जो पक्का अगले एग्जाम में आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट प्राप्त करने का सपना है ना, वो प्राप्त करने में हम आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे लाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। देखिए जल्दी करें, 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास। इतने में मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं जल्दी से जल्दी। समय बहुत कम होता है, जिसने समय की कदर जान ली वो अपनी लाइफ में 100% कामयाब होता है, क्योंकि समय ही आपकी लाइफ बनाता है और समय ही आपकी लाइफ बिगाड़ता है। इसीलिए समय के हर सेकंड का अच्छे से अच्छा यूज करें। जल्दी करें, 30 सेकंड की सुई टकाटक जल्दी जल्दी बीती जा रही है, जल्दी करें। सफ़र अपना कंटिन्यू चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, बड़ा प्यारा लगता है। मैंने पिछले वीडियो देखी है, बच्चों ने कईयों ने जवाब दिया, हमें भी ना इससे ना मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में इनका जवाब जरूर दें। और जब भी आप मेरा लेक्चर हो हमारे चैनल पे जब भी किसी का लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेकर बैठे, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, बिना नोट से काम नहीं चलेगा। और ये वो नोट्स हैं जिस नोट्स को मैंने पढ़कर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और सेम टू सेम वही नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ, उस नोट्स से भी बहुत कुछ ज़्यादा, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया, ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है 2000, पसीना भी आ चुका है, गर्मी बहुत हो रही है रूम में। तो देखिए इसमें क्या एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2009 में आया था। इसने क्या बताया, कक्षा 10 के अनुभाग यानी सेक्शन ए के 32 लड़कों के अंक। पहला पार्ट क्या है, लड़के कितने 32, और इनका एवरेज कितना बताया गया जी 60। अब नेक्स्ट क्या बताया गया, कक्षा 10 के अनुभाग यानी सेक्शन बी में 40 लड़कों के अंकों का औसत कितना बताया गया 33। तो दोनों अनुभागों यानी कि दोनों सेक्शन को मिलाने पर एवरेज बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, अरे बहुत आसान है, इतना तो अब आप कर ही चुके होगे। सबसे पहले क्या, इन दोनों की गुणा करोगे, गुणा करें, जीरो को जीरो पहले रख दें। मैंने पहले बताया कि संख्या के पीछे जीरो, तो सबसे पहले इसको रखें। अब यहाँ पर ये जीरो तो बाहर जा चुकी है, आपके पास क्या बचा सिर्फ 6। 32 की और 6 की गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 तिये 18 और 1 19। सिंपल तरीके से करें, माइंड में इतना बर्डन ना लेके आए। अब आप क्या करोगे, 40 की और 33 की गुणा करें, तो सबसे पहले क्या जीरो आपकी वहां पहुंच चुकी है। अब क्या 4 की गुणा 33 के साथ, तो करें 4 तिये 12, 1 हासिल 4 तिये 12 और 1 13। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़े 0 4 9 और 3 कितना हुआ 12, 1 हासिल कितना 13। तो आपके पास टोटल कितना आ चुका है, टोटल कितना आ चुका है 32 40। बटे में क्या रखोगे जल्दी से बताएं, संख्या का जोड़ करो तो कितना आएगा 72। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे। देखो मैंने पहले ही बताया, देखो यहाँ पर रकम ज़्यादा लग रही है, काटना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप जल्दी से काट सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन किस लिए दिए जाते हैं, जहाँ पर हम फंस जाए वहाँ पर ऑप्शन का यूज करें। अब यहाँ पर देखो 44 45 46 सही 1/2, 45 सही 1/2 दिया गया। अब ये तो ध्यान रख ले आप, हमेशा याद रखें कि जो यहाँ पर भाग किया गया, जिससे आप भाग कर रहे हो यानी 72, और जो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर सपोज करें पता नहीं क्या आएगा, उन दोनों की यदि मैं देखो आपको पता है भाग देने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, नॉर्मल बात है, यहाँ पर आपको इतना तो पता है। मैं सपोज करूं मैं मैथ का बेसिक रूल ओबे करूं, या तो आप काट ले जो आप स्कूलों में करता है उस तरीके से काट ले, या आप इस तरीके से कर सकते हो। ये 72 भाग में है तो परली साइड क्या ऑप्शन के क्या जाएगा, ऑप्शन के क्या जाएगा ये गुणा में।
तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 72 से गुणा करूं मेरे पास 32 40 आए? तो आपने देखना है कि सबसे पहले आपके पास ऑप्शन देखो, वेरीफाई करो। पहला है 44, मैं 44 को लूं और लास्ट दोनों के डिजिट ले लूं, यानी कि ये 44 और 72 की गुणा करूं, तो मैं इन दोनों ही गुणा करूं तो कितना है 8, लेकिन इकाई का अंक आपका क्या आना चाहिए 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन तो आपको हो ही नहीं सकता। तो बी ऑप्शन पे जाए 45, तो मैं 72 की और 45 की गुणा करूं, यहां पर मैं 45 लूं, 72 की गुणा करें, देखो इन दोनों की मैं यदि गुणा करूं 5 दूनी 10, यानी कि 0 आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन हो सकता है। तो आप कंप्लीटली 72 को 45 से गुणा कर दे, वही ही आपका आंसर रहेगा यदि वो इसके साथ मैचिंग हो जाए तो। देखिए गुणा करें 45 और 72 की गुणा करें, 45 दूनी कितना हुआ 90, ये तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आपका हासिल कितना हुआ 9। अब क्या बचा 45 की 7 से गुणा करें, और मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई है, बड़े से बड़ा पढ़ा बिना आप बड़े शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। यदि आपने वो नहीं की ट्रिक तो आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर पहाड़े वाली शॉर्ट ट्रिक जरूर कर ले। मैं गारंटी देता हूं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं 1 से लेकर 99 तक के पहाड़े सारी उम्र नहीं भूलोगे, और हर एक पहाड़ा आप सिर्फ बड़ी मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में लिख दोगे। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। 45 सत्ते कितना हुआ 315, और उसमें मैं प्लस 9 कर दूं, 315 में प्लस 9 कर दे तो कितना आएगा 324। तो इसका मीनिंग ये दोनों सेम टू सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर 45 ठीक रहेगा। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही बताया सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, ये तो बेसिक है गुणा भाग करना। यदि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप नॉर्मली क्या करोगे 32 40 बटे में कितना करोगे, कितना आया था आपका 72, इसको काटोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 45, जो आपका सही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। आपकी चॉइस है, ये स्टेप पे जाए ये स्टेप पे जाए, वो आपकी मर्जी है, जो आपको स्टेबल लगे वो करे। मैंने हमेशा एक बात बताई है, जब आपको प्रॉब्लम आए गुणा भाग किसी भी चीज में करने में तो ऑप्शन का जरूर यूज करें, क्योंकि वो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचाएगा। अच्छा एक बात, कई बार बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि भाई इतनी बातें कैसे याद रखें। भाई सरकारी नौकरी लेना क्या आसान है? मुश्किल है। तो उसके लिए आपको दूसरों से एक्स्ट्रा बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे। यदि देखो जो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से करोगे तो आपको पता है हर एक गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट सिर्फ 1% होता है, ओनली 1%। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 1% बच्चों को मिलती है। 99% बच्चे आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो 1% पे कैसे नंबर आएगा? जब हम बहुत कुछ डिफरेंट करेंगे तब ये होगा। देखो जब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब इतने साल तक हमने एक चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत की है, कामयाब होने के लिए, मैं तो कामयाबी की थोड़ी सी क्लियर परिभाषा दूं तो गवर्नमेंट जॉब ही कामयाबी की एक परिभाषा है। तो आप याद रखें गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? जब आपका सिलेबस ना अंगुलियों पर होगा, तभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करोगे। इसीलिए ना आपने हर एक वीडियो को नोट्स जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट पर्सन देखिए, कंप्यूटर जी नेक्स्ट पर्सन को स्क्रीन पे लाया जाए, और स्टूडेंट जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है, इसको बड़ी जल्दी से कंप्लीट करें। बहुत आसान पर्सन है, और मैं एक ही टाइप के ना बहुत सारे पर्सन लेके आता हूं। क्यों? ताकि आपके माइंड में ना ये टाइप अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब आपको ना उस टाइप के बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ पता चल गया ना, फिर ना कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। बड़े आसान तरीके से, बड़े प्यारे प्यारे तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। बस आपने छोटी सी बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, स्टेप नंबर ए और स्टेप नंबर बी। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को अच्छे तरीके से करना है। देखिए मेरे हिसाब से सवाल हो चुका होगा आपका, फिर भी नहीं हुआ तो कोई टेंशन ना ले, मैं रहा हूं यहाँ पर। मैं आपके सवाल A to Z आपको भी करने के लिए दूंगा, और उनका सलूशन भी आपको इसी वीडियो में बता के जाऊंगा। देखिए ये HSC लोअर डिवीजन कलरक के एग्जाम 2016 में आया था पर्सन। इसमें क्या बताया, 35 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र कितनी है? बताएं
कितने 15 है। यदि 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए छात्र शामिल कर दिए गए। देखो पहले इसने बताया कक्षा कितने की थी 35 की और उनकी एवरेज कितनी थी 15। फिर इसने बताया कुछ नए स्टूडेंट आ गए, कितने आए 5 स्टूडेंट। फिर एवरेज 5 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 16। तो पहला स्टेप क्या करोगे, इनके आपस में गुणा। तो 35 की और 15 की गुणा करें, 15 पंजे कितना होता है भाई 75, 7 हासिल 15 तिये 45 और 7, 45 और 7 कितना हुआ आपका 52, 52। नेक्स्ट आप 16 और 5 की गुणा करें, 5 छिके 30, 3 हासिल 5 5 और 3 8, दोनों को जोड़ दें। मैंने पहले क्या बताया था आपको, पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप दोनों को जोड़ दोगे, 5 8 और 2 10, 0 1 हासिल 6, यानी 605। अब आप क्या करोगे, ये संख्या आपके पास आ चुकी है, बटे में आप लिखोगे, इसके बटे में क्या लिखोगे, संख्या का जोड़। आपके पास क्या है 605, बटे में इनका देखो 35 प्लस 5 कितना हुआ 40। अब काटे इसको, बड़े आसान तरीके से काट सकते हो। सबसे पहले वो डिजिट लेना है जिससे दोनों ही इकट्ठा कटे, जैसे नीचे 40 और ऊपर क्या है 605। हम 5 पे काट सकते हैं क्योंकि 5 का देखो मैंने पहले क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर से काटे ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी से आए। सबसे पहले हम किससे काट सकते हैं 5 से। 5 के काटने का क्या हमें कैसे पता चलेगा ये 5 पे पूरा पूरा कटेगा कि उसका इकाई का अंक 5 से पूरा पूरा कटे। 0 5 से पूरा पूरा कट, उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, ये पहचान होती है 5 से कटने के लिए। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5, तो दोनों कट जाएंगे। 5 8 40, 5 1 5 1 हासिल इसको दिया तो 10 हो गए, 5 दूनी 10, 5 1 5, तो ऊपर क्या हो गया 121 बटे में 8। अब इससे काटे 8 पे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 हासिल पीछे गए, 8 पंजे 40 पॉइंट, 1 हासिल पीछे गया, 8 एकम 8, 2 हासिल पीछे गए। फिर देखो आपको यदि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली ऐसे भी काट सकते हो, वो आपकी चॉइस है जैसा आप काटना चाहो। तो पीछे कितने हासिल गए 2 हासिल, जो जिसकी वजह से 20 बन चुका है, 8 दूनी 16। फिर हासिल पीछे कितने गए आपके 4 हासिल चले गए, 8 पंजे 40। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा 15.125, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये देखो कलर के सवाल में है, देखो थोड़ा सा तो पॉइंटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कलर का काम क्या है, उसका अधिकतर काम इससे रिलेटेड है, मैथ उसको अच्छे तरीके से। तो कलर के एग्जाम के लिए तो आपको इतना कटिंग करना आना ही चाहिए। फिर भी आपको काटने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आपकी इच्छा है। देखो मैं एक बात कहता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक करोगे फिर भी प्रॉब्लम है, तो आप ना उस काटने की ट्रिक से अच्छा ना सिंपली ट्रिक करें जो आपने स्कूलों में काटना सीखा है, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 सेकंड लगते हैं यदि आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में पता हो। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए आज का, कंप्यूटर जी बच्चों के लिए नेक्स्ट सवाल लाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगा दिया जाए। बच्चों बहुत जल्दी से सवाल को करना है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ 30 सेकंड, आपको 10 सेकंड में करने की आदत बनानी है। अपने माइंड को छोटे छोटा टारगेट दे, कम से कम टाइम दे, तभी आप सफल हो पाओगे। जल्दी जल्दी करें। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 1999 में, और देखो इतने पुराने समय की बात है, आज भी उस तरीके के सवाल आते हैं। क्यों आते हैं भाई वही सवाल, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं, एवरेज का चैप्टर ही खत्म हो जाता है, तो इससे बाहर देंगे बेचारे कहाँ से। तो ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं, बस सिर्फ संख्या बदलती है, लेकिन जो मेन टाइप है वो हमेशा सेम रहती है, सिर्फ संख्या ही बदलती है। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या बताया, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा अंक, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों ने कितना औसत प्राप्त किया 51। फिर क्या बताया, अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत 9 ने कितना प्राप्त किया 68। टोटल कितने बताए इसने आपको 17, इन दोनों का जोड़ करें तो 17 ही आएगा, नॉर्मल बात है। अब आप क्या करोगे, सिंपली गुणा करें 8 की और 51 की, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब 9 की गुणा किससे करोगे 68 से गुणा करें तो 9 8 कितना होता है 72, 7 हासिल 9 6 54, 54 और 7 कितना हो चुका है आपका
61, दोनों को जोड़ दें। पहला स्टेप तो यही है, 8 और 2 0, एक हासिल 2, कितना हो चुका है 1010। अब 1010 को क्या, सॉरी 1020 को किससे भाग करोगे आप, 17 से। तो 17 से भाग करें, 17 छिके कितना होता है 102, और 0 0 ऐसे बच चुकी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा सही 60, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम ग्रेजुएशन बेस पे ये प्रश्न आया था। आज का नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए, जो एसएससी एफसीआई में 2013 में पूछा गया था। बड़ी जल्दी से करें, 30 सेकंड है सिर्फ इसको करने के लिए, फटाफट करें इसको। बहुत ही आसान है, विकिवा का कॉन्सेप्ट क्या अप्रोच देखना है आपने कि हमारी अप्रोच क्या है। सिर्फ उस अप्रोच को आप याद रख ले, उसके बाद आपको एवरेज की, मैं तो कहता हूँ पूरे मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी करें फटाफट, 30 सेकंड के अंदर आंसर लाएं तभी बात बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ 30 सेकंड भी अब तो आपके लिए ज़्यादा है, आपके लिए तो अब 10 से 15 सेकंड ही बहुत है। देखिए सवाल, इस सवाल में क्या बताया गया है, एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट हैं। देखो 2 ग्रुप हैं जिसमें क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। 42 यहाँ पर ए में मान लिए, 28 बी में। फिर इसने बताया यदि गुट ए का औसत भार कितना है 25 और बी का कितना बताया 40, तो आपने क्या बताना है, सभी छात्रों का औसत एवरेज बतानी है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले इनके आपस में गुणा करोगे। मैंने पहले बताया आसान डिजिट होता है, बड़े आसानी से आप गुणा कर सकते हो। 25 दूना कितना होता है 50, 25 दूना 50, 5 हासिल 25 चौके कितना होता है 100, 100 और 5 कितना हुआ 105। तो आपके पास क्या आ चुका है 1050। अब इन दोनों की गुणा करें 28 की और 40 की। मैंने पहले बताया जब संख्या में सबसे लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो 0 को सबसे पहले रख ले। अब आपके पास सिर्फ 4 बच चुका है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 4 बच चुका है। 4 और 28 की बड़ी आसान तरीके से गुणा कर सकते हो। 28 चौक कितना हुआ 112। अब इन दोनों को जोड़ दें, जोड़े 0 7 1 2, तो कितना आ चुका है 2170। बटे में क्या होगा, इन दोनों का सम, जोड़े इन दोनों को, संख्याओं को जोड़े, ये सारी संख्या है ना, इसको जोड़ दे। 2 और 8 कितना 0, 2 और 8 कितना 0, एक हासिल, तो कितना आ चुका है 70। 7 को मैं 1 0 से 1 0 कैंसल आउट। अब काटे 7 पे, 7 या 21, 7 एकम 7, तो आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या ठीक रहेगा 31, जो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एफसीआई के एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आई होप आपने 15 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दिया होगा। तो आपका आंसर सही क्या रहेगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए जो आपके लिए है, जल्दी से इस सवाल को करें और कमेंट में इसका आंसर भी जरूर बताएं। इस सवाल में क्या बताया गया, कंप्यूटर इस सवाल को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से करें, कुछ भी इस सवाल के अंदर नहीं है, फटाफट कोशिश करें जल्दी से जल्दी करने की। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर देखो क्या बताया गया, देखिए बस आपका टाइम, अब बहुत कम टाइम दिया जाएगा आपको। देखिए अब सवाल इसने क्या बताया, एक वस्तु को 5 किलोग्राम को 100 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा गया। देखो 5 किलो लिया गया और कितना रेट था उसका, यहाँ पर हमें क्या बता दिया, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एवरेज ना देकर। मैंने देखो पहले बताया आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक जितने सवाल आएंगे इस टाइप में सभी के सभी आपको देना चाह रहा हूं मैं। तो इसने क्या बताया, किलोग्राम कितना वो खरीद रहा है और यहाँ पर उसका रेट, दोनों ही गुणा करें। फिर इसने क्या बताया 6 किलोग्राम को, दूसरा बी सेक्शन में क्या बताया 6 किलोग्राम की वस्तु क्या रेट थी, वो उस वस्तु का क्या रेट है 110। अब इसने बताया सी सेक्शन में एक और तीसरी वस्तु लीगी, उसका रेट कितने किलो की लीगी 9 और उसका रेट 120 है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, वस्तु का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताना है। तो औसत मूल्य कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल वस्तु का जोड़। तो कैसे निकालोगे आप, रेट गुणा किलोग्राम, तो गुणा करें 500, 6 की 110 से गुणा करें तो कितना आ गया 660, 9 की गुणा 120 से करें कितना आएगा 9 दूनी 18 आएगा, से 9 1 9 और 1 10,
1080 और सारे को जोड़ दे, भाग क्या करोगे, जो ये लाइन है इसको जोड़कर उससे भाग कर दो, तो 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हुआ 20। अब यहाँ पर इनका सम करें तो इसका सम देखे क्या आएगा 0, 8 और 6 कितना हुआ 24, सॉरी 14, एक हासिल कितना हो 6 दूनी 12, 12 और 0 12, एक हासिल कितना 2, कितना आ चुका है आपका 2240 बटे में क्या करोगे आप 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका एवरेज क्या रहेगा यहाँ पर 112। बड़े सिंपल सवाल है, आई होप आपने आंसर मुझसे पहले ही दे दिया होगा। देखो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब नोटबुक लेके बैठे हो तो आप बड़ी जल्दी से आसानी से सवाल कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एचएससी के क्लर्क एग्जाम 2019 में, देखो लेटेस्ट एग्जाम 2019 में पूछा गया, तो आप समझ ले कितनी इंपॉर्टेंट टाइप थी ये। इस टाइप से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वो कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवे की आप प्रिपेयर कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी में ये सेम है। नेवी की, आर्मी की, आप एयरफोर्स की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एवरेज से पंगा लेना ही पड़ेगा, एवरेज का चैप्टर आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना देखो ऐसे चैप्टर है मैथ के कुछ जो सभी एग्जाम के लिए कंबाइन होते हैं, तो ऐसे चैप्टरों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे चैप्टरों को अच्छी तरीके से हमने माइंड में सेट कर लेना है, ताकि जब भी एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप झट से उसका आंसर दे। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। यदि आपको वीडियो प्यारी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।